गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करवाने वाला हूँ। प्रोबेबिलिटी बेटा आपने 10th में भी पढ़ी होगी, है ना, +1 में भी पढ़ी होगी। अभी मैं आज +2 का करवा रहा हूँ। तो पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ाऊँगा, है ना, कि प्रोबेबिलिटी क्या है और इसके थोड़े थोड़े बेसिक्स। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली बेटा इसको हिंदी या पंजाबी में बेटा संभावना कहते हैं। संभावना, प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी चीज के होने के क्या चांस हैं। कोई भी चीज, मान लीजिए आज बारिश का मौसम है या बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी हम बारिश होने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कितने % है कि बारिश हो सकती है। वो 0% भी हो सकती है, वो 1% भी हो सकती है, वो 2% भी हो सकती है, वो बेटा अप टू 100% भी हो सकती है ना, कि हाँ भाई बारिश तो होगी ही होगी, वो 100% है, नहीं भाई बारिश नहीं होगी, वो 0% है, नहीं भाई बारिश हो सकती है शायद वो 10% या 20%। तो उसको बेटा प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, किसी भी चीज़ के होने के चांस, है ना, जो हमें अभी तक नहीं पता कि ये हुई है, तो हम उसकी सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसे हो सकती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेटा प्रोबेबिलिटी, उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज तो हमें समझ आ गई, जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो 0 से लेके 1 तक हो सकती है या उसके बिटवीन रहेगी। बेटा 0 हो सकती है या बेटा 1 हो सकती है। 1 मीन्स 100%, है ना, तो 0 से लेके 1 तक होती है या बेटा उसके बिटवीन रहेगी। क्लियर है? आगे बेटा इसमें एक वर्ड आता है बेटा सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी की जो स्टार्टिंग है बेटा वो यहां से ही होती है, सैंपल स्पेस। ठीक है बेटा, सैंपल स्पेस क्या चीज है बेटा, है ना। सैंपल स्पेस बेटा मान लीजिए मैंने कोई भी काम करना है, है ना, उस काम में जो भी चीजें पॉसिबल्स हैं कि ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है बेटा, उन सबको अगर मैं एक सेट में लिख दूंगा, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। उसको मैं सैंपल स्पेस बोलूंगा। ठीक है ना, क्लियर है? सैंपल स्पेस क्या चीज है? मान लीजिए मैं आज नोट कर रहा हूं कि जहां से जो बच्चे गुजरेंगे मैं देखूंगा भाई वो कौन कौन सी स्ट्रीम के, मैं फाइंड करना चाहता हूं नॉन मेडिकल के, बट मैं पहले काउंट कर रहा हूं। तो उसमें बेटा मान लीजिए आर्ट्स वाले आ गए, उसमें मान लीजिए मेडिकल वाले आ गए, उसमें कॉमर्स वाले आ गए, उसमें नॉन मेडिकल वाले आ गए। मैं लिखूंगा तो सब, है ना, मैं सारे स्टूडेंट्स लिखूंगा बेटा, वो मेरी सैंपल स्पेस है। और जो मैं फाइंड करना चाह रहा हूं वो मेरा इवेंट है, दैट इज नॉन मेडिकल, उसको मैं फाइंड करना है, वो मेरा इवेंट है। ठीक है ना, सैंपल स्पेस में वो सारे आ जाते हैं जो वहां पे दिखाई दे रहे हैं, जो भी पॉसिबल्स है बेटा, है ना। इसमें ना मेनली हम एक तो सैंपल स्पेस में हम कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, सैंपल स्पेस में ना हम कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा कॉइन्स में ना आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना, 2 की पावर n। ये सैंपल स्पेस में हमें एलिमेंट्स बताते हैं कितने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया, आपको भी पता है अगर एक कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उस कॉइन पे हेड आएगा या उस कॉइन पे टेल आएगा। तो ये देखो 2 की पावर 1, 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मान लीजिए बेटा मैं 2 कॉइन्स फेंक रहा हूं, तो देखो जा तो दोनों कॉइन्स पे हेड आएगा, पहले पे भी और सेकंड पे भी। जहां हो सकता है पहले पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए, जहां बेटा ये हो सकता है कि पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या बेटा दोनों पे ही टेल आए। तो बेटा मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखिए n की वैल्यू यहां पे 2 फिल करो, 2 की पावर 2 बेटा 4 ही आएगा, है ना। अगर मान लीजिए बेटा मैं 3 कॉइन्स ले रहा हूं, 3 कॉइन्स, तो 2 की पावर 3 8 पॉसिबिलिटीज बननी चाहिए, है ना, 8। तो देखो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। मैंने क्या किया, पहले तीनों हेड लिख लिए, देन मैंने टेल तीसरे नंबर पे कर दिया, देन दूसरे नंबर पे कर दिया बेटा, देन फर्स्ट नंबर पे कर दिया। अब मैं सिमिलरली बेटा तीनों टेल लिख रहा हूं। अब मैं हेड मैंने तीसरे नंबर पे किया, अब मैंने हेड दूसरे नंबर पे किया, अब मैंने हेड फर्स्ट नंबर पे किया। तो ये देखो ये टोटल ना 8 केस हो गए,
है ना। तो अगर मैं 4 कॉइन्स लेता हूं बेटा, तो मुझे पता है मेरे पास 16 केस बनेंगे, है ना। पेपर में आपको केस ये बनाने आने चाहिए बेटा। ये देखिए, सबसे पहले मैंने चारों हेड लिख लिए। अब मैं यहां पे टेल लिख रहा हूं और यहां पे चेंज नहीं कर रहा मैं। अब मैंने यहां पे टेल लिखा, यहां पे चेंज नहीं किया। अब मैंने यहां पे टेल लिखा बेटा, यहां पे चेंज नहीं किया। अब मैंने यहां पे लिखा और यहां पे चेंज नहीं किया। ठीक है, मेरे पास 5 केस आ गए। सिमिलरली बेटा मैंने चारों टेल लिखे, देन यहां पे हेड लिख के यहां पे टेल लिख दिए, यहां पे हेड लिख के बेटा यहां पे टेल लिख दिए, यहां पे हेड लिख के बेटा यहां पे टेल, देन यहां पे हेड, यहां पे टेल। अब ये 5 और हो गए, टोटल 10 केस हो गए। और उसके बाद मैं अब 2-2 उठा रहा हूं, 2 टेल 2 हेड, 2 हेड 2 टेल। देख लो ना, पॉसिबल देख लो कहां कहां पे भी हेड और टेल ये 2-2 आ सकते हैं, है ना। तो ये भी हो सकता है टेल हेड हेड टेल, ये भी हो सकता है हेड टेल टेल हेड, और ये भी हो सकता है हेड टेल और टेल हेड टेल हेड। तो बेटा काउंट कर लो, 5 और 5 10 और 6 16 हो गए। ऐसे बेटा आप 5 कॉइन्स की भी बना सकते हो, वहां पे 32 बनेंगे, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज आपको ना पास्कल्स लॉ के बारे में जानकारी होगी। एक्चुअली पास्कल लॉ यहां पे क्या काम करेगा, आपको पास्कल लॉ ये पता होगा। ऐसा होता है ना। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये हमें हमारे काम कैसे आएगा। देखिए, ये वाला जो मैंने 4 कॉइन्स वाला है, 4 कॉइन्स वाला, इसमें हेड 0 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स है। जो हेड 0 टाइम्स है ना बेटा, उसके केस देखो कितने हैं। उसके केस है बेटा सिर्फ ये एक केस है, उसका सिर्फ 1 केस। जिसमें हेड 0 उसका एक ही केस है। जिसमें हेड 1 है बेटा, उसके केस देखो, उसके केस है बेटा 1 2 3 4, बेटा 4 केस हैं उसके। और जिसमें हेड 2 है बेटा, उसके केस देखो, उसके बेटा आपको नजर आएंगे 1 2 3 4 5 6, बेटा 6 केस हैं। और जिसमें हेड 3 है बेटा, उसके केस देखो 1 2 3 4, बेटा वो 4 केस हैं। जिसमें हेड 4 है बेटा, उसके केस देखो, वो बेटा एक ही केस है। आपको नजर आ रहा है 1 4 6 4 1। तो यहां पे देखो 1 4 6 4 1। जैसे 5 कॉइन्स वाला हमने फाइंड करना है, उसका टेबल बनाना है। तो पेपर में इतना टाइम नहीं है, तो आप यहां पे देखो, मुझे पता है यहां पे 1 5 10 10 5 1 आएगा। मतलब मैंने अभी उसकी सैंपल स्पेस फाइंड भी नहीं की, बट मुझे ऑलरेडी पता है कि 0 हेड वाला एक केस बनेगा, 1 हेड वाले 5 केस बनेंगे, 2 हेड वाले 10 केस बनेंगे, 3 हेड वाले भी 10 केस बनेंगे, 4 हेड वाले 5 केस बनेंगे और 5 हेड वाला 1 केस बनेगा। ये पास्कल लॉ बेटा ऐसे आपके काम आता है, ठीक है। आप इसको देख लेना। आगे पास्कल लॉ के बाद या ये वाली चीज के बाद मानिए हमारे पास है बेटा कॉइन्स के बाद है हमारे पास डाई। कॉइन्स के बाद है बेटा डाई। अब बेटा डाई आपको पता है, आपने डाई लूडो खेली होगी, है ना। तो लूडो में आपने देखा होगा कि अगर मैं एक डाई की बात करूं, इसमें बेटा 6 की पावर n का फॉर्मूला यूज होता है, बिकॉज इसके 6 साइड्स होती है ना। तो अगर आपने देखा होगा एक डाई में, तो अकेला 1 होता है या 2 होता है या 3 या 4 या 5 या 6। तो यही आता है ना आपका नंबर, है ना। आप जब डाइस फेंकोगे इन 6 में से ही कोई नंबर आएगा। मान लीजिए बेटा आप 2 डाइस फेंकते हो बेटा, तो आपको पता है 6 की पावर 2 36 केस बनेंगे। वो कैसे बनेंगे बेटा, पहला दोनों पे 1 1 आ गया, है ना। पहले पे 1, दूसरे पे 2, देन 1 3 अप टू बेटा 1 6 आ सकता है। सिमिलरली बेटा 2 1 से लेके 2 6, देन बेटा 6 1 से लेके 6 6,
ऐसे बेटा 36 बन जाएंगे, क्योंकि एक लाइन में 6 है तो टोटल ये 6 लाइन बनेंगे, तो ये 36 हो गए बेटा, है ना। आगे बेटा मान लीजिए मेरे पास अब 3 है बेटा, 3 डाइस हैं, तो 6 की पावर 3 बेटा 216, तो वो कैसे बनेंगे बेटा। सबसे पहला होगा तीनों में 1 1 1 1, देन बेटा 1 1 2, देन बेटा 1 1 3, देन लास्ट होगा बेटा 6 6 और 6, है ना। लास्ट ये होगा बेटा 6 6 और 6, तो ये टोटल अगर मैं 216 बनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, तो आप इसको एज्यूम करो ये टोटल 216 ही है, 216 ही है। क्लियर है। तो बेटा ये अभी मैंने आपको पढ़ाया प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस मैंने कॉइन्स के बारे में बताया है, देन बेटा मैंने आपको डाइस के बारे में बताया, डाई के बारे में बताया, है ना। तो उसके बाद देखो आप बेटा, उसके बाद बेटा आप आ जाओ कार्ड्स। कार्ड्स कार्ड्स के आगे ना बेटा प्लेइंग वर्ड यूज होता है, खेलने वाले कार्ड्स, है ना। कार्ड्स हमें पता है 52 होते हैं बेटा, देयर आर 52 कार्ड्स, देयर आर 52 कार्ड्स, है ना। तो आपको पता है ये पहली बात तो कलर्स में डिवाइड होते हैं, एक तो होते हैं बेटा रेड कलर के, एक होते हैं बेटा ब्लैक कलर के, है ना। रेड कलर के 26 होते हैं बेटा, और ब्लैक कलर के भी 26 होते हैं। और ये रेड कलर है बेटा जी, आगे फिर बेटा 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, एक होता है बेटा डायमंड, एक होता है बेटा हार्ट, है ना। ये ब्लैक भी बेटा आगे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, एक होता है बेटा क्लब, एक होता है बेटा स्पीड। आपने सबने कभी ना कभी बेटा कार्ड्स, है ना, देखे होंगे। तो डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पीड, ये 4 तरह के सूट होते हैं बेटा। जो डायमंड और हार्ट होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, जो क्लब और स्पीड होते हैं बेटा वो ब्लैक कलर के होते हैं, है ना। तो ये आगे 26 है ना, जो ये भी आगे 13 में कन्वर्ट हो जाता है, 13 कार्ड्स ये हो जाते हैं बेटा। और जो ये वाले 13 कार्ड्स है ना बेटा, सबसे पहला कार्ड है 1, देन 2, लास्ट में बेटा होता है 11, 12 और 13। जो 1 का नाम है ना बेटा वो एस होता है, और 11 को बेटा जैक बोलते हैं बेटा, और 12 को बेटा क्वीन बोलते हैं, और इसको किंग बोलते हैं। और इनके बेटा कोई खास नाम नहीं होते, तो जिनके नाम स्पेशल होते हैं बेटा मैंने वो बता दिए। अभी देखो एस एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो ये टोटल एस 4 हो जाते हैं। ऐसे ही जैक भी बेटा 4 हो जाएंगे, और क्वींस भी 4 हो जाएंगी, और किंग भी 4 हो जाएंगे, है ना। जो बेटा जैक, क्वीन और किंग है बेटा, इनको फेस कार्ड कहा जाता है बेटा, इनको बेटा फेस कार्ड्स बोला जाता है, ठीक है ना, ध्यान में रखना ये फेस कार्ड्स होते हैं। क्लियर है। और इसमें ना, और इसमें जब आप बेटा कार्ड्स को, या एक आपके पास बैग है उसमें से आप बॉल्स निकाल रहे हो, या एनी अदर कुछ भी गिवन है, इसमें ना कॉम्बिनेशन का बहुत यूज होता है। इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन का बहुत यूज होता है, इसके छोटे छोटे आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए। कॉम्बिनेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं बेटा मैं। ये +1 का टॉपिक है ना। कॉम्बिनेशन होता है NCR, n नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं। C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन, और R जितनी आपने सिलेक्ट करनी है। N टोटल है, R आपको जितनी सिलेक्ट करनी है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, यहां पे बेटा n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपने सुना होगा, 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट होता है। ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। मतलब हर फैक्टोरियल 1 पे ही खत्म होता है बेटा, अपने नंबर से स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर्स लेने होते हैं, मल्टीप्लाई में लिखने हैं तो, और 1 पे खत्म करनी है बेटा, ठीक है। ये फैक्टोरियल होता है। जैसे मान लीजिए 52C4, हमने ये ओपन करना है 52C4, तो ऊपर आप लिखो
52 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल, देन 52 माइनस 4 दैट इज 48 का फैक्टोरियल। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो आप देखो 52 का जो फैक्टोरियल है वो ओपन होगा, सबसे पहले 52 आएगा, देन 51 आएगा, देन 50 आएगा, देन 49 आएगा, देन 48 पे आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि नीचे ऑलरेडी 48 का फैक्टोरियल पड़ा है बेटा। 4 फैक्टोरियल को ओपन करो बेटा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 48 का फैक्टोरियल। तो बेटा ये आप कैंसिल कर दो, तो बेटा ये आपके पास आंसर आ गया। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। शॉर्ट फॉर्म में होता है, मान लो 52C4 है, बच्चों को पेपर में जल्दी करना है, तो आपने 52 को 4 टाइम्स ओपन कर लो। 52 को आप 4 टाइम्स ओपन कर लो, 52, 51, 50 और 49, और बेटा 4 को भी ओपन कर लो, 4, 3, 2, 1, तो आपको ना वही आंसर मिलेगा। देखो ऊपर चेक कर लो। मान लीजिए जैसे मेरे पास 15C2 है, 15C2 है बेटा, 15 को आप 2 बार ओपन कर लो, 15 को आप 2 बार ओपन कर लो, 15, 14, देन 2 को ओपन कर लो बेटा, 2 इंटू 1। ये शॉर्ट फॉर्म है बेटा, है ना। जैसे और इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको ना ये पता होगा, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी, NCA इक्वल टू NCB, दिस इंप्लॉयज N इक्वल टू A प्लस B। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 52C48 आया, तो मैं इसको ओपन करने की बजाय मैं 52C इनका डिफरेंस 4 इसको ओपन करूंगा बेटा मैं। क्लियर है? और ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, अगर कॉम्बिनेशन में कभी भी पैर में 0 हो बेटा, ऊपर कोई भी नंबर हो, कोई भी, मैंने 15 लिख लिया, कोई भी हो सकता है, तो आंसर बेटा 1 आएगा। और बेटा अगर पैर में 1 हो बेटा, ऊपर कोई भी नंबर हो, तो आंसर ऊपर वाला ही आएगा। और फोर्थ, अगर दोनों नंबर सेम है बेटा, दोनों नंबर सेम है, तब भी आंसर बेटा 1 आएगा, है ना। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा, अगर दोनों नंबर्स में एक का डिफरेंस है, अगर दोनों नंबर्स में एक का डिफरेंस है, तब भी आंसर बेटा ऊपर वाला ही आएगा, तब भी आंसर बेटा ऊपर वाला ही आएगा, है ना। जैसे हमें क्वेश्चन आता है 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग, तो आपने 3 बॉल्स निकाली हैं एक बैग में से, तो आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा वहां पे, है ना। वहां पे मैं कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन होता है, तो इसका यूज कैसे करना है, इसके कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं और वो फॉर्मूलाज कैसे ओपन होंगे। क्लियर है बेटा? अभी इस चैप्टर में जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाने, पहले तो घर पे जाके आप बेसिक्स पढ़ोगे, बिकॉज ये बेसिक्स बिना पढ़े आप चैप्टर नहीं कर पाओगे, है ना। मैंने जितनी मुझसे हो सका बेटा, मैंने 10th या +1 का करवाने की कोशिश की है इन शॉर्ट फॉर्म में, है ना, कि आप उसको देख सको, आप उसको एक बार रिवाइज कर सको। तो बेटा टॉपिक्स जो मैंने करवाने हैं, एक तो बेटा मेरे +2 के सिलेबस में है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और एक है बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और एक थर्ड है बेटा बायस थ्योरम, बायस बोल लो, बेस बोल लो, जो मर्जी बोल लो बेटा इसको, है ना। फोर्थ है बेटा रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए बेटा मुझे एक लेक्चर चाहिए, इसके लिए भी मुझे एक लेक्चर चाहिए, इसके लिए बेटा मुझे 2 लेक्चर चाहिए, इसके लिए भी बेटा मुझे 2 लेक्चर चाहिए। तो अभी बेटा मेरा 2, 2, 4 और 5, 6 लेक्चर्स में बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप कल पढ़ के आओगे सबसे पहले बेसिक्स, क्योंकि मैंने ना कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, बट मैं आज नहीं करवाने वाला, क्योंकि देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, पर आज नहीं करवाने वाला बेटा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले आप
बेसिक्स पढ़ो, और एक दो फॉर्मूलाज जिनकी मैं मुझे जरूरत पड़ेगी वो एक बार मैं आपको लिख देता हूं, एक बार मैं आपको वो फॉर्मूलाज लिख देता हूं। ये आपने +1 में पढ़े होंगे, P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। एक है बेटा P ऑफ A माइनस B, या इसको बोल सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और ये तीसरा बन जाता है बेटा P ऑफ B माइनस A इक्वल टू P ऑफ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना बेटा। ये आपके +1 के फॉर्मूलेज हैं। सेट थ्योरी में भी आपने ऐसे देखे होंगे, वहां पे P की जगह N था, N मींस नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, P मींस उस चीज की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो एक आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड पढ़ा होगा बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है बेटा जब दो इवेंट्स में A और B इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। दो इवेंट्स में, दो सेट में कुछ भी कॉमन ना हो बेटा, तो यहां पे लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। तो बेटा ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये 3 फॉर्मूलाज आप याद करोगे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग आप पढ़ लोगे। जैसे मुझे लगता है कि आपने वो क्वेश्चंस देखे होंगे, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, ये +1 के सिलेबस में है ना। सिंपल स्टेटमेंट वो होते हैं बेटा जब इवेंट में या एक सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं बेटा। एक से ज्यादा जब आ जाते हैं बेटा वो कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। पहले आप जो मैंने आज पढ़ाया बेटा वो वाला बेसिक पढ़ोगे, देन बेटा कल मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर लगाऊंगा, मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। ये पढ़ लेना बेटा। थैंक यू बेटा।